hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent. Actions that take and make life better for your families, for your neighbors, through service, advocacy work, and preaching peace. You deserve to have a president and an administration who will work with you and support you in these efforts, not try to scapegoat your communities or advance xenophobic political agenda in the back of Muslim communities. And if I have the honor of being elected President of the United States, together we can work to right the wrongs and see our world and see it better with our hearts, with our hands, with our votes. So again, Mr. Chairman, thank you so much. Thank you so very much. And may peace be upon you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मड़ गए। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मड़ गए और जुम्मा अल करीम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहरहाल ये आपने एक छोटी सी क्लिप सुनी जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बिडेन की थी, जो इस्लाम से काफ़ी क़रीब है, इस्लाम को काफ़ी मानते हैं और हमारे पैगंबर, हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल को बहुत मानते हैं। और उनका मानना और कहना ये है कि इस्लाम के वैसा प्यारा मज़हब और कोई नहीं है। तो हम तो दावत देते हैं इनको, मोस्ट वेलकम, आप जब चाहे आ सकते हैं इस्लाम में, हमारे दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक को जगह देता है। तो बहरहाल इसीलिए मैंने ये सुनाया, क्योंकि वहीं पास में सूअर भी रहता है, फ्रांस का सूअर, जो कभी माफ़ी चाहता है, कभी उस कार्टून नौज़बिल्ला जो कार्टून बनाया गया था हमारे पैगंबर की शान में, कभी उससे इनकार करता है कोई चैनल पे, फिर अंदर से दोगली चाल भी चलता है, जैसा हमारे पास के सूअरे जो करते हैं छुट्टी नौज़बिल्ला। तो वही खसलत का है। कल फिर एक नई हरकत करा, एक नया क़ानून बना रहा मसाजिद को फ्रांस में बंद करने के और वहाँ से इस्लाम को ख़त्म करने के। अरे सूअर जब इस्लाम को कोई टारगेट करे या इस्लाम को दबाने की कोशिश करे या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करे, तो उस इस्लाम उतनी तेज़ी से फैला है। आज यहूद नस्सार में 25% इस्लाम कबूल कर चुके हैं विद फैमिलियों के साथ। अरे दरिंदे, अरे पापी, अगरचे तू ये नजीज हरकत करता है तो यही समझ ले कि तेरा खातिमा अन करीब है, तेरा खातिमा अन करीब है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तू गारत में मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द गारत होगा, तो बहुत जल्द खाक में मिलने वाला है तू, समझा रे चिचोरे। अरे चिचोंदर के मुँह के तेरी सूरत देख ले। तो बहरहाल भाई ये बता दूँ मैं, खैर रहने दो, ये सूअर को तो डेली देते जा रहे डूसा अपन। अभी सबसे पहली बात तो जो खुशी की बात ये है, हमारी फुस मंत्री जो नमस्ते ट्रम्प पे 1000 करोड़ लुटा दिए, बर्बाद कर दिए, कोरोना को देश में ला दिया, उसको बुला के इन सारे चीज़ें इतना धो लेते गए। और उन्हें भाई हमारी गोदी मीडिया, जलील मीडिया, नीच मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, हकीर मीडिया, आतंकी मीडिया, ये लोग ऐसा चला रहे थे वहाँ पे। इलेक्शंस तो क्या चालू हुए, खाली इतना पकड़ लेके बैठे थे, टाइट ट्रम्प का छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चाहे ये खादियानी लौंडी हो या अंजना ओम केचप हो या दूसरे ये आतंकी हो, इतना टाइट पकड़ लेके बैठे थे ट्रम्प का, बैठने ही नहीं दे रहे थे। मालूम वो हालत करके रख दिए थे। अब जैसा हमारे जो बिडेन लीड बनाए और आगे निकले, जैसा इनकी टाइटाई फिश होने लगी, अब ये कल से नया ये बदल गई हमारी गोदी मीडिया। इसलिए ना हमारे फूस मंत्री की बात का भरोसा है, ना ये जलील मीडिया की कोई बात का भरोसा। इसलिए कहते हुए आता हूँ, देशवासियों ये अनभक्ति छोड़ो,
भक्तों जाग जाओ, निकलो मूत्र से बाहर, पानी पीना सीखो, चाहे गटर का पियो, कोई बात नहीं। लेकिन अब कल से जो है सो ये जो बिडेन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है थे हमारे फूस मंत्री के। कब के ताल्लुकात, कहाँ पैदा हुए, नो इनकी पैदावार 7.5 साल 8 साल की है और वो इतना कट्टर है वो, और उनकी जो नायब जो रहेगी, उनके बाद की जो प्रेसिडेंट रहेगी हॉरिस, उन्हें तो इतनी सख्ती से कश्मीर का जो 370 इन्हों मनसूख करे थे, 370 को कैंसिल किया गया था, और जो कश्मीर के ऊपर जो अत्याचार करे थे, वहाँ की इंटरनेट सेवा, ये सेवा, वो सेवा, अलाना फलाना अमका डेका, जो करे थे जुल्म, उस टाइम पे सबसे आगे आने वाली ये प्रेसिडेंट की असिस्टेंट प्रेसिडेंट है। तो अब इसीलिए ना तो अब कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर सकते इन्हों, ना कोई मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर सकते, और इनका कोई हमारे फूस मंत्री के साथ ताल्लुकात नहीं है, उन्होंने जानते भी नहीं उसको, क्योंकि हमारे फूस मंत्री की 7.5 साल की पैदावार है, समझे। जब से एक मर्तबा उन्होंने देख लिए थे ओबामा को जो है सो गार्डन में चाय पिलाए, चाय पी लेके इनकी औकात इनको दिखा के चले गया था ओबामा, वहां तक की दोस्ती थी। रही बात जो ताल्लुकात हमारे जो अमेरिका के साथ है, वो आज से नहीं है, हमारी आज़ादी के बाद से वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ है। इन्हों ताल्लुकात बनाए नहीं, इन्हों तो गुमराह करे सबको, इन्हों तो लूटे सबको, इन्हों बेवकूफ बनाए सबको, इन्हों ऐसी चल जाती समझे जो कि चलती नहीं। ये आप लोगों को क्लिप दिखाने की वजह ये थी कि अब ये नए प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, इस्लाम से काफ़ी करीब है, भला उन्होंने मुसलमान नहीं है, लेकिन इस्लाम की बहुत इज्जत करते और इस्लाम को बहुत मानते और मुसलमानों से काफ़ी हमदर्दी है उनको। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो बिडेन लास्ट टाइम पे तुर्की के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट गए थे, जो तुर्की ने जो हथियार ख़रीदा था रशिया से, वो हथियार के बिना पे पाबंदी आयद करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उसके बाद फिर टेलीफोन करके रज्जब तय्यब एर्दोगान से बात करके ये चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दी। तो बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है कि जो है सो इन्होंने रज्जब तय्यब एर्दोगान के अगेंस्ट है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मैं एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, समझे, कि उनके और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अब तो जो है सो पूरी दुनिया की बागडोर अपन लोगों के हाथ में आने वाली है, हम मुसलमानों के साथ कहीं पे भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वैसे तो एक कानून बन चुका है, अभी वैसे कानून बन चुका है कहीं पे भी दुनिया में। ये देखिए, ताकि आप लोगों की गलत फहमी दूर हो। रज्जब तय्यब एर्दोगान से मिले हुए हैं उन्होंने, बिल्कुल। तो एक वो थी खैर वो टाइम पे, और ये दूसरी जो लेडी है ये बिल्कुल इस्लाम के इन्हों भी बिल्कुल करीब है, और कश्मीरियों का बड़ा दर्द है इनको, बड़ी हमदर्दी रखते हैं इन्हों भी मुसलमानों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तोती बोलेगी, लेकिन ये हमारी गोदी मीडिया, ये सुअर मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये आतंकी मीडिया, ये देशद्रोही मीडिया, अब कल से जो है सो बिडेन का पकड़ने के लिए पड़ी हुई है पीछे बिडेन का, लेकिन नहीं देता उन्हें। वही तुम लोग जो ट्रम्प का जो कल तक पकड़े हुए थे, कल सुबह सुबह मॉर्निंग तक 9-10 बजे तक भी ट्रम्प के पीछे थे, ट्रम्प जीत गए, ट्रम्प आगे चल रहे, ट्रम्प ऐसा हो गया, ट्रम्प वैसा हो गया, लाके दुनिया का 1000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिए। नमस्ते ट्रम्प। और इतना अब ये बोल रहा भाई ने, ट्रम्प बोल रहा और कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतना मनहूस है कहते हमारा इन्हें, जिसकी सपोर्ट करेंगा, जिसकी तायद करेंगा, उन्हें बर्बाद हो जाएगा। इन्हें जिसकी भी तायद करेंगा, जिसकी भी सपोर्ट करेंगा हमारा फूस मंत्री, उन्हें मिट जाएगा, उन्हें बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए बुला के जो है सो उसको बड़ा शेन करने की कोशिश करे थे, ताकि बहुत सारे हैं अमेरिका में हमारे इंडियंस जो वहाँ के पासपोर्ट रखते हैं, जो वोट देने के इख्तियारात हैं उनको, तो
तो बहरहाल बड़ा बोले थे इन्हों के जो है सो हमारे लोग हैं वहाँ पे लाखों की तादाद में, जो सारा वन साइड वोट तेरे को पड़ेगा, तो आजा हमारे पास आके मेरे को भी मशहूर कर, थोड़ा पॉपुलर कर, और तू भी पॉपुलर हो जाता, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता और सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। बोल के खर्चा जैसा इनके बाप का पैसा है, देश को लूट रहे हैं, देश महंगाई से मर रहा, देश बेरोजगारी से मर रहा, देश बीमारियों से मर रहा, देश बगैर कपड़े के मर रहा, देशवासियों को रहने के लिए घरे नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इन्हों वो आइब छुपाने के लिए गुजरात में क्या करे थे, जहाँ पे मुसलमान एरिए है, जहाँ पे गटर के गटरा बहते रहते, छोटे छोटे घरा, जो लोग बड़ी तकलीफ से जिंदगी गुजार रहे, वहाँ पे चांदी की दीवार लगा दिए थे इन्हों 100 करोड़ रुपये खर्चा करके, वो आइब नहीं दिख रहा। बोल के कितना इन्हें बदकार और बेवकूफ़ है हमारा फूस मंत्री, कैसा नहीं दिखता बोलो, लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते या नहीं पहुँचाते ये चीज़ को, ये एक अनहोनी को होनी बनाने लगे अगर से, तो कैसा हो सकती। बहरहाल वो भी खुल के आ गया सामने, वो ही 100 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ रुपए देता अगर से, तो वहाँ के बस्तियाँ सुधर जाते थे, वहाँ पे ये आइब छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं करता भाई देशवासियों के लिए इन्हें। बहरहाल बड़ी मीडिया भी और हमारा फूस मंत्री भी ट्रम्प का बड़ा टाइट पकड़े हुए थे, समझे। लेकिन ये जो बिडेन जो है तो खत्म, इनको खत्म कर दिए, फिनिश हो गए इन्हों, अब सारे पुल खुल गए। हो सकता वहाँ पे ट्रम्प को सजा भी हो सकती भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वहाँ की मीडिया, वहाँ की आवाम बहुत गरम है। जो कोरोना के टाइम पे जो अभी भी चल रहा, वहाँ पे अभी भी लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। और एक चीज ये बता दूं मैं आप लोगों को, इन्हें एक नई नौटंकी ये भी चालू कर दिया हुआ है, जैसा जिस तरीके से ट्रम्प ने पब्लिक को पटाने के लिए जो जो हथगंडे इस्तेमाल करा था, जो जो अल्फाजे इस्तेमाल करा था, बिहार में ढोंगी भी वही करने जा रहा। इतना पाखंडी है, इन्हें भी सन्यासी, ये बौना, ये जोकर दिल्ली भी आया था, दिल्ली भी आके क्या क्या नहीं बोला। शाहीन बाग में जो हमारी माँ और बहनें प्रोटेस्ट कर रही थी, जो बैठी थी, वो लोगों को जो है सो गोली मारो बोल के बोला। हाँ, अब वहां पे जाके बिहार में जैसा वहां पे बोल रहे हैं जो है सो कोरोना टेस्ट फ्री होगा बोल के, जैसा इन्हें ऐलान करा जो बिडेन नया प्रेसिडेंट जो अब जीत चुका है, तो वैसे ही वहां पे भी जो है सो सब फ्री में बोल के बोल दे रहे। अरे भाई, इनके मुंह को कौन रोकेगा, आखिर इन्हों क्या बोलते, इसके मायने क्या निकलते इनको पता नहीं है। इन्हों सिर्फ रटने के लिए पैदा हुए भाई, ये उल्टे लंगोट। ये पैदावार कौन से बीज की है, कौन सी नस्लें हैं, आखिर ये लोग देशवासी को कब तक गुमराह करेंगे, कब तक बेवकूफ बनाएंगे। जो मुंह में आया बोल देते, जबकि हकीकत से काफी दूर है, सच्चाई से काफी दूर है, इनका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो बिडेन ने जो लीड बना चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, ये तो तय हो चुका है। और जो लेडी जो हैरिस है वो भी हमारे इस्लाम से काफ़ी मुतासिर है, यहाँ तक कि इस्लाम कुरान भी सीख चुकी है, वो कुरान भी पढ़ना जानती है वो, और इस्लाम को बहुत बारीकी से समझती है। ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब हर जगह अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जो है सो बस जो कर रहे हैं मुसलमानों के लिए और सारे आलम के लिए बहुत अच्छा काम अंजाम हो रहा है। तो अब हो गया रे, गया रे तेरा ट्रम्प गया, अब तू भी जाता। भक्तों जाग जाओ, रे तो सो जाते तुम लोग, सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाते तुम लोग। देखो अब ट्रम्प का क्या हाल हो गया, कितना खर्चा नहीं करा, बाप का माल है समझ के, कितना गुमराह नहीं करा, और ऐसा धाड़ते थे उन्होंने, वैसे बड़े बड़े बातें थे, सफाई हो गई उनकी। जो बिडेन आया लंगे करके मारता, अगरचे गुस्ताखी करे इस्लाम के खिलाफ तो, या मुसलमानों के साथ अगरचे कोई ज्यादती करे तो लंगे करके मारता मर रहा उन्हें। भला उन्हें इस्लाम कबूल नहीं करा, लेकिन इस्लाम पे चलता और इस्लाम को मानता कहते, सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है बोल रहा उन्हें। जो बिडेन हो या उसके असिस्टेंट हो, नायब उनके बाद के जो प्रेसिडेंट है, वो तो बिल्कुल एक तरीक़े से कुरान भी पढ़ती है, वो कुरान भी सीख चुकी है वो, और कश्मीरी अवाम के काफ़ी करीब मोहब्बत रखती है और काफ़ी करीबी है वो, कि अब कहीं पे भी जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, पहले ही आप लोगों को पता है एक लॉ बनाया गया OIC की कोशिश की वजह से
कि कहीं पे भी अगरचे कौन से भी देश में कौन सी भी इबादत गाह हो या कौन से भी मज़हब को टारगेट किया जाता तो सीधा उसके ऊपर क़ानून लागू हो गया है। अभी कोई अगरचे मिसाल के तौर पे जब बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे वो लोग, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अब अंजाम पा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जो इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, अब रीओपन भी 10 तारीख से हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह जो गूनी जो गलत जजमेंट जो दिया था वो जस्टिस भी वहाँ पे पहुँच चुका है। वो तो पहले ही तहरीरी तौर पर लिख के भी दे चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी था। पहले यार इन उल्टे लंगोटों की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अभी हमारी मीडिया देखो पलटी सो है भाई, अब जोई बिडेन का पकड़ते कहते लेकिन नहीं देता उन्हें, वो ट्रम्प का ही पकड़ लेके रो तुम लोग। नमस्ते ट्रम्प नमस्ते, हम नहीं समझते रे, हम नहीं समझते। औकात दिखा दी गई, औकात देख ली गई, गए रे गए, गटर में गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को, सारे इस्लामी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक अच्छा बंदा है, फिर भी यहूदी होता है लेकिन हम फिर भी एतबार कर सकते, उससे तो लाख दर्जे अच्छा है, उससे तो करोड़हा दर्जे अच्छा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा हमारे पास NRC CAA NPR चल रहा था तो यही जोई बिडेन और उसकी असिस्टेंट थी जो बिल्कुल इसकी मुखालिफत कर रहे थे, जो इसकी निंदा कर रहे थे और इसकी मुखालिफत कर रहे थे। अब खुले तौर पे बोल चुके हैं जोई बिडेन भी और वो भी कि कहीं पे भी कौन से भी देश में नए क़वानीन जब आवाम नहीं चाहती है, कौन से भी मज़हब अगरचे उससे नाराज़ है, इत्तेफाक नहीं रखता, तो ये नहीं किया जाएगा। जो हम उनके साथ है, ये कहना था जोई बिडेन का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब चौ तरफ से हमारी बल्ले बल्ले है और इनकी टाइम टाइफिश है। चलो नमाजों की पाबंदी करो, ऐसे अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करो। और एक चीज़ जाते जाते ये बता दूँ, उस सुअर को गूस वो आमी को जो करंट के शाटा दे रहे हैं, कहते भाई क्योंकि जो मुसल का से बहुत पशिश जा रही, कहते पूरी बदबू उठे भी है, कहते समझे, तो इसलिए अब करंट के शाटा दे के पागल हो गए हुआ है, उन्हें मालूम। बहुत चीखता था वो कुत्ता, मालूम औकात दिखाई गई। 18 नवंबर तक इसको यही काम करने वाले हैं, क्योंकि 18 नवंबर तक CBI अपनी कस्टडी में ले ली है कोर्ट के इख्तियारात से। तो बहरहाल बड़ी फुट रही इसकी, बहरहाल चलो ऐसी फुटते रहने दो, दुआ करो। अब दूसरे होशियार हो जाओ रे, कादियानी रूबी का और ओम केचप और जितने भी दरिंदे हैं पाखंडी है, बाज आ जाओ, नहीं तो ऐसी मुसल्ला कसना पड़ेगा। फिर मुसल्ला कसते रगे ढीले हो जाते फिर। और मिर्ची लगाओ बोला भाई, मैं तो मुसल पे मिर्ची लगा के घुसड़ो बोला सुअर को। चलो खैर जो भी करते अच्छा करेंगे। बहरहाल नमाजों की पाबंदी करो। सलाम अलैकुम।